नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RBSC ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम बात करेंगे आपके इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में, जिसमें आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर पैराग्राफ राइटिंग सिखाइए, पैराग्राफ राइटिंग। तो उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं इसके अंकों की। तो पैराग्राफ आपको पता है, एक 4 अंक का था और एक 5 अंक का, टोटल कुल मिलाकर 9 अंक, यानी एक बहुत बड़ा मायने रखता है, लगभग 2% के बराबर। 2% आपके 12 नंबर होते हैं, उससे थोड़ा सा ही कम कह सकते हैं, 1.5% यानी 1.5% आपका ये मार्क्स है। तो एक बहुत बड़ा परसेंटेज आपको ये दिला सकता है। तो 9 अंक कैसे प्राप्त कर सकते हैं वो सीखेंगे अपन इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो लगातार पूरा देखिए और पूरा देखने के बाद आप खुद पैराग्राफ बनाना खुद सीख जाएंगे। ये आप वीडियो देखने के बाद खुद ही कहेंगे कि हम पैराग्राफ आ जाए तो हम उसको कर सकते हैं। तो देख लेते हैं पहले पैराग्राफ लिखने के कुछ पॉइंट हैं, क्या क्या पॉइंटों का ध्यान रखना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। उसके बाद में अपन सीखेंगे पैराग्राफ लिखना कैसे लिखते हैं। तो देखिए पैराग्राफ में क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि एक तो याद रखना है टेंस का, टेंस का सही प्रयोग करना, टेंस का सही प्रयोग करें। दूसरा है या वाक्य को या किसी बात को रिपीट नहीं करना, यानी दोहराना नहीं। किसी एक बात को अपन वाक्य को क्या करते हैं, अपने को लिखना नहीं आता तो एक एक बात को 2-3 बार लिख देते हैं, तो ये बातें नहीं करनी, ठीक है। और तीसरा ध्यान रखना है वाक्य के शब्दों का, शब्दों की लिमिट का, यानी जितने शब्दों में लिखना है उतने में लिखना है। जैसे 60 शब्दों का है तो लगभग 6 लाइनों यानी 60 शब्दों के बराबर होनी चाहिए, 5 या 6 लाइन। इससे ज्यादा आप लिखेंगे तो आपको वो उतने अंक नहीं मिलेंगे पूरे में से पूरे। तो देखो पूरे अंक प्राप्त करने की कुछ बातें हैं वो आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर अपने को ये ध्यान रखना है कि टेंस का प्रयोग 2 तरह से अपने कर सकते हैं। एक तो आता है प्रेजेंट टेंस के अंदर, एक आता है प्रेजेंट पर और एक आता है पास्ट पर। प्रेजेंट टेंस पर कौन सा होता है, पास्ट पर कौन सा होता है, देखते हैं। जैसे देखो आपको कोई डेली के वर्क जैसे बात करें तो वो कौन से होते हैं, डेली रूटीन की बात करें तो वो होते हैं प्रेजेंट टेंस के। जैसे आपको कोई लेता है क्या लिखना है, हॉबी, माई हॉबी, जैसे हो गया माई हॉबी, माई बेस्ट टीचर, ठीक है, माई फेवरेट टीचर, ठीक है। डेली रूटीन के कार्य हो गए, ठीक है। तो ये सारे किस में आते हैं, माई फेवरेट बुक, माई फेवरेट प्लेयर, मॉर्निंग वॉक, ठीक है। ये क्या है, ये है प्रेजेंट के, यानी अपने डेली जो काम करते हैं वो हमारे आते हैं प्रेजेंट टेंस के अंदर। और पास्ट टेंस में जो बीत चुके हैं जगह, जैसे हो गया विजिट्स होगी, विजिट्स में कौन से, जैसे अपन गए थे जैसे ए पिकनिक, ए पिकनिक हो गया, ठीक है, हिस्टोरिकल टूर हो गया। ये सारे किस में होते हैं, कोई रेलवे स्टेशन का सीन हो गया, बस स्टेशन हो गया, ये क्या हो गया, या कोई जर्नी हो गई। तो ये सारे किस में आते हैं, पास्ट टेंस के अंदर। तो पहले तो अपने को देखते ही वो पहचानना है कि ये पैराग्राफ कौन से टेंस में बनेगा। आपको सबसे पहले पैराग्राफ को देखना है, कुछ उसकी आउटलाइन भी होती है तो आप उनसे नहीं तो आप उन खुद से पता लगा सकते हैं। जैसे मान लो एक आ गया, आपको आ गया माई बेस्ट टीचर, तो टीचर अभी है, अभी आपके जो बेस्ट टीचर है उनके बारे में आप लिखेंगे। तो आप लिखेंगे हमारे जो टीचर है वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ये है, सिंपल है, ये सारे हैं। तो यानी जो अभी है तो वो किसमें बनेगा, प्रेजेंट में। पास्ट की बात करें, जैसे आपको मान लो कोई पैराग्राफ आ गया किसी हिस्टोरिकल टूर पे, तो टूर पे आप जाके वापस आ चुके हैं, अब पहले की बातें आपको बतानी है, तो वो कौन सा टेंस हो जाएगा, किसमें बनेगा, पास्ट टेंस के अंदर। वो किसमें बनेगा, पास्ट टेंस के अंदर। तो ये देखो आपको कुछ बातें, ये चीजें ध्यान में रखते हुए आपको बनाने हैं पैराग्राफ, तो आप उसको आसानी से कर पाएंगे। दोनों पैराग्राफ, एक शॉर्ट पैराग्राफ जो 60 शब्दों का आता है और दूसरा आता है 75 शब्दों का, ठीक है। तो उनको दोनों को बनाते हैं। अब देखते हैं पैराग्राफ किस तरह से लिखेंगे। आपको बहुत सारे पैराग्राफ सिमिलर होते हैं, उनको बता दिया जाएगा। कम से कम 10 या 12 तरह के पैराग्राफ बिल्कुल एक जैसे होते हैं, उनको कैसे बनाना है जब आपको नहीं आता है तो वो देखते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से पैराग्राफ किस तरह से लिख सकते हैं। तो आपको यहाँ 10-12 पैराग्राफ बताए गए हैं, इनमें से कोई भी पेपर में आता है तो आप इन शब्दों का यूज करते हुए आसानी से बना सकते हैं और पूरे में से पूरे अंक प्राप्त
कर सकते हैं। इनसे रिलेटेड कोई पिक्चर भी आ जाए तो उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। तो देखो कौन कौन सा है यहाँ पर। ए पिकनिक, देखो काफी इंपॉर्टेंट है। विजिट टू हिस्टोरिकल पैलेस, या एक हिस्टोरिकल टूर हो गया इससे रिलेटेड। ए सीन ऑफ बस स्टैंड, बस स्टैंड का सीन हो गया। सीन ऑफ रेलवे स्टेशन, इसके बारे में। ये देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट है, विजिट टू ए जू, चिड़ियाघर के बारे में। विजिट टू ए बुक्स फेयर, यानी किताबों के मेले में। विजिट टू ए फेयर, मेले में। विजिट टू ए विलेज फेयर, यानी गांव के मेले में। और इलेक्शन सीन, एक इलेक्शन के सीन के बारे में। तो इनमें से इन टॉपिक में से आपको कोई भी टॉपिक दिखे तो इनसे रिलेटेड आप इससे बना सकते हैं। और देखो बनाना बहुत ही सिंपल है। देखो अपन इस वाक्य को कैसे बनाना सीखेंगे, तो देखते हैं एक एक। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये लिखेंगे लास्ट वीक आई वेंट टू, जहां भी जाए, मैं जैसे मान लो पिकनिक गए तो वेंट टू ए पिकनिक, या मान लो हिस्टोरिकल टूर गए, वेंट टू ए हिस्टोरिकल टूर, या जहां पर गए वहां पर लिख दो। जैसे मान लो दिल्ली गए, जयपुर गए तो वेंट टू जयपुर, ठीक है, वहां का नाम आ गया। उसके बाद लिखेंगे जैसे रेलवे स्टेशन से तो कहां जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन नहीं लिखेंगे, कहां जा रहे हैं रेलवे स्टेशन से। जैसे जयपुर जा रहे हैं, बीकानेर जा रहे हैं, तब रेलवे स्टेशन से गए, तो वो लाइन एक एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, वो देखेंगे अभी। फिर क्या है, आई वेंट देयर विद माय फ्रेंड। आई वेंट, मैं वहां गया। देखो ये सारा का सारा पास्ट टेंस में चलेगा, क्योंकि ये घटनाएं सारी की सारी क्या है, पास्ट टेंस की है, जो बीत चुकी है उसके बारे में। आई वेंट देयर विद माय फ्रेंड लिख सकते हैं, ठीक है। फादर लिख सकते हैं, मदर लिख सकते हैं, अंकल लिख सकते हैं, टीचर्स लिख सकते हैं। मान लो हिस्टोरिकल टूर आपको स्कूल के लिए है, ठीक है। एजुकेशन टूर है तो आप माय टीचर लिख सकते हैं, या विद माय स्कूल। आई सॉ देयर मेनी पीपल, मैंने यहाँ क्या है, बहुत सारे लोगों को देखा। आप जहां भी जाएंगे, जैसे मान लो एक पिकनिक जाएंगे तो पिकनिक किसी गार्डन वगैरह में जाएंगे तो वहां बहुत सारे लोग होते हैं। हिस्टोरिकल टूर जाएंगे तो वहां भी बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है। सीन ऑफ ए बस स्टैंड, बस स्टैंड में भी बहुत भीड़ होती है। रेलवे स्टेशन या किसी मेले में जाते हैं तो वहां क्या होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। तो देखो मैंने लाइन लिखा है, आई सॉ देयर मेनी पीपल। छोटे छोटे सेंटेंस और बिल्कुल आसान बने हैं, आप इसको याद 2 बार पढ़ेंगे तो ही याद हो जाएगा। उसके बाद लिखा है सम पीपल गोइंग टू हेयर एंड देयर, जैसे मान लो रेलवे स्टेशन के बारे में। अगर पिकनिक के बारे में भी गए तो वहां देखा लोग इधर उधर घूम रहे थे, तो ये सम पीपल गोइंग हेयर एंड देयर। Some people sitting here and there, कुछ लोग क्या इधर उधर बैठे थे। अपन मान लो कहीं बस स्टैंड पर वगैरह देखने जाते हैं या पिकनिक घूमने जाते हैं तो लोग इधर उधर बगीचे में इनमें क्या होते हैं, बैठे रहते हैं। तो उससे लाइन बना दी क्या, चिल्ड्रन वर क्राइंग एंड प्लेइंग, बच्चे क्या कर रहे थे, कुछ खेल रहे थे और कुछ चिल्ला रहे थे या रो रहे थे। अपन रेलवे स्टेशन पर वगैरह भीड़ भाड़ इलाका होता है तो बच्चे क्या करते रहते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं, वहां पर क्या करते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं। अब देखो ये टॉपिक, आप इनको चाहे ये टॉपिक से जुड़ी लाइनें यहां भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। और चाहे तो यहाँ जो लिखा है इसके बाद में यहाँ लिखा है टॉपिक पर लिखें, तो जो अपना टॉपिक है उस पर लिखना। अभी देखेंगे एक लाइन आपको ऐड करके बताएंगे, 1-2 लाइनें ही आपको टॉपिक से याद करनी है, मेन टॉपिक से, उसके बाद आपको लिख देंगे। उसके बाद जो अपना टॉपिक है उसके बारे में लिखेंगे, फिर लिखेंगे वी टूक रेस्ट फॉर सम टाइम एंड केम बैक हमने क्या किया, वहां पर कुछ देर रेस्ट किया और फिर वापस आ गए। We enjoyed it very much, और हमने वहां बहुत ज्यादा इंजॉय किया। तो ये देखो आपको इसको, आप इस लाइनों को याद कर लें तो 30-40 वर्ड तो यही हो जाएंगे आपके। अब आपने 2 लाइनें याद कर ली तो 60 वर्ड तो बन ही गए, ठीक है। और 1-2 लाइन और एक्स्ट्रा ऐड कर दी तो 75 वर्ड भी बन गए। तो देखो इसमें आपको हिस्टोरिकल टूर यानी किसी महल वगैरह का फोटो दे दिया तो आप हिस्टोरिकल टूर, ठीक है, लिख सकते हैं। उसके बाद में किसी बस स्टैंड का या रेलवे स्टेशन का आपको फोटो दे दिया तो उसके बारे में लिख सकते हैं। चिड़ियाघर का फोटो दे दिया तो उसके बारे में लिख सकते हैं, मान लो ऐसी पिक्चर आ जाए। कोई किताबों का या कोई मेले का फोटो दे दिया जहां झूले वगैरह हैं तो वहां पर अपन इसके बारे में लिख सकते हैं। और या इलेक्शन के बारे में, इलेक्शन के बारे में अपन प्रॉपर यहाँ लिखेंगे। किसी दिन मान लो आपने लास्ट मंडे या ट्यूसडे उस दिन इलेक्शन था तो वहां पर अपन ये नहीं लिखेंगे मेनी पीपल आर गोइंग हियर एंड देयर, ये तो लिख सकते हैं। ये बच्चों वाली लाइन अपन काट देंगे क्योंकि इलेक्शन में बच्चे नहीं होते वहां पे, तो क्या कर देंगे, यहाँ बच्चों वाली लाइनें इसको काट देंगे, बाकी अपन लिख देंगे इसको पूरा का पूरा। तो ये था अपन किसी भी इन टॉपिक से रिलेटेड आपको एक आधा एग्जाम में देखने को मिल ही जाएगा, ठीक है। और आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखो मान लो आपको एक टॉपिक आता है, मान लो यहाँ पर पिकनिक के बारे में, या फिर इसका मान लो आ गया आपने विजिट टू ए जू के बारे में। तो जू के बारे में लिखेंगे तो आपने वहां क्या है, मान लो आपने बहुत सारे जानवर देखे तो क्या लिखेंगे, आई सॉ, सी की सेकंड फॉर्म क्या होती है, सा,
लॉयंस, शेर देखिए टाइगर्स, ठीक है, मंकीज, ठीक है, और बहुत सारे देखें बियर्स, भालू देखें, ईटीसी, यानी बहुत सारे जानवर देखे। तो ये लाइन ऐड होगी अगर एक्स्ट्रा। और क्या किया मानो, वी गेव सम बनानास टू मंकी, हमने क्या किए, कुछ बंदरों को कुछ केले दिए, ठीक है। वहां घूमने गए तो हमारा एक लाइन और ऐड कर सकते हैं, जहां भी अपन जाते हैं तो वहां क्या करते हैं आजकल, सेल्फी लेते हैं, फोटो खींचते हैं, तो वी कैप्चर्ड मेनी पिक्चर्स देयर, ये लाइन भी ऐड कर सकते हैं, वी कैप्चर्स मेनी पिक्चर्स देयर, तो ये भी आप लाइन ऐड कर सकते हो। तो आपको कुल मिला के 60 वर्ड तो आप आसानी से लिख सकते हो, और 60 वर्ड में आपके पूरे 4 में से 4 मार्क मिलते हैं। और वही 75 वर्ड वाला भी है, तो एक दो लाइन एक्स्ट्रा करने पर आपके क्या हो जाएंगे, पूरे 75 वर्ड भी हो जाएंगे। तो आपको पूरे 9 के 9 नंबर आपको मिल सकते हैं। तो आप इस तरह से इसको बनाएं, 100% आपको गारंटी के साथ पूरे मार्क्स मिलेंगे। आप छोटे छोटे, आपको देखो आपके लिए छोटे छोटे सेंटेंस बनाएं और सिंपल सिंपल सेंटेंस बनाएं ना, ताकि आपको स्पेलिंग याद करने में भी दिक्कत ना हो, तो ये बनाएं। इसके बाद भी आप और बहुत सारे बना सकते हैं। मान लो आप मेले में गए तो वहां आपने क्या देखा, बच्चे बहुत सारे खिलौने खरीद रहे थे, तो वी सॉ देयर मेनी शॉप्स, माना हमने वहां बहुत सारी दुकानें देखी, स्टॉल्स देखे, वी सॉ मेनी स्टॉल्स, वी सॉ मेनी टॉयज, ठीक है। और स्विंग्स मतलब झोले, वी सॉ देयर क्या, झोले, झूले जो होते हैं उसको बोलते हैं स्विंग्स। तो इस तरह से आप चाहे जो उसके बारे में लिख सकते हैं। तो ये था इसके बारे में। तो पैराग्राफ के बाद में देखते हैं अब इसके जो इंपॉर्टेंट जो पैराग्राफ है इस बार परीक्षा के लिए, जो 2020 की परीक्षा के लिए, वो देखते हैं कौन कौन से हैं। अगर आप इनको अध्ययन कर लेते हैं तो आप निश्चित ही परीक्षा के अंदर जो भी पैराग्राफ आएंगे दोनों, वो आसानी से कर पाएंगे और पूरे में से पूरे 9 अंक प्राप्त कर पाएंगे। तो देखते हैं पहला कौन सा है, बैन ऑन द पॉलीथीन। जो पॉलीथीन बैग है या पॉलीथीन बैग के बारे में लिखा हो सकता है, पॉलीथीन बैग को बैन। उसके बाद एन इलेक्शन सीन, जो आपने उस तरह से भी लिखना सीखा था उसको लिख सकते हैं। बैड इफेक्ट ऑफ गुटखा चेइंग, मतलब गुटखे के बारे में बैड इफेक्ट क्या है उसके खाने के। द बुक आई लाइक मोस्ट, उसके बाद सेव वाटर, पॉल्यूशन, वैल्यू ऑफ द गेम एंड स्पोर्ट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, माई हॉबी, इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेट और मिड डे मील। ये हैं सारे, आप अच्छी तरह से इनको याद कर लें ताकि आप पेपर में उसको आसानी से कर पाएं। उसके बाद में पिक्चर में आपको आ सकता है महात्मा गांधी के बारे में, या फिर विजिट टू ए फेयर, जो आपने उस तरीके से लिखना सीखा था। किसी मेले का चित्र आ सकता है जिसमें झूले वगैरह, या इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री, जैसे जंगल का फोटो हो गया, पेड़ काटते हुए का फोटो हो गया, या बहुत सारे पेड़ों का फोटो, फूलों का, इनका, तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं। तो आप देखो इनको बनाते हुए क्या ध्यान रखेंगे कि पेपर में बनाते हुए आप छोटे छोटे वाक्य बनाएं और सिंपल सिंपल वाक्य बनाएं, जो आप हिंदी से आसानी से उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बनाएं, टेंस का ध्यान रखते हुए, तो आप उसको आसानी से कर पाएंगे। तो आपका ये जो आज वीडियो था पैराग्राफ राइटिंग के बारे में, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। पेपर में आप 100% इनमें से परसेंट आपको देखने को मिलेगा, तो आप इसको आसानी से कर पाएंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करके इसके बारे में बताएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इसका फायदा उठा सकें। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।